गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? लास्ट टॉपिक भी भूल गए। हरियाणा के प्रसिद्ध किले पढ़े थे, ठीक है। और कौन सा किला का गेट सबसे बड़ा था बेटा? रामगढ़ का जो किला है ना पंचकुला में, उसका गेट कितना फीट ऊंचा है? 37 फीट ऊंचा है। और किस में दर्ज है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। किले बनाने की परंपरा किस काल से चलती आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता से किले बनाने की परंपरा चलती आ रही है, ठीक है। हमने किलों का जो पढ़ा था ना, वो किसके हिसाब से किले पढ़े थे? मंडल के हिसाब से किले पढ़े थे। हिसार में आपका गुजरी महल, हिसार खुद किला है। अगरवा का किला हो गया, गुजरी महल हो गया। कहां पर था? हिसार में था, ठीक है। जींद में राजा गजपत का किला हो गया। सिरसा में रानिया का किला और राजा सारस का किला हो गया, ठीक है। आज है ना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, और इस टॉपिक से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रमुख खनिज। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रमुख खनिज। अब कोई शोर नहीं करेगा। हरियाणा के प्रमुख खनिज कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? हरियाणा के प्रमुख खनिज का टॉपिक पढ़ेंगे, और बहुत बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हरियाणा के प्रमुख खनिज पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अगर मैं बात करूं ना, जो खनिज की दृष्टि से ना हरियाणा है ना काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। लिख लो, खनिज की दृष्टि से हरियाणा पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। लिख लो, खनिज की दृष्टि से हरियाणा पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। किसकी दृष्टि से हरियाणा पिछड़ा हुआ है बेटा? खनिज की दृष्टि से हरियाणा पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ना, किसी खनिज का आपको बताना है और आपको आंसर पता नहीं है ना, आप किसके साथ जा सकते हो? महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हो। और महेंद्रगढ़ को हरियाणा की कौन सी नगरी बोलते हैं बेटा? खनिज नगरी बोलते हैं। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा खनिज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? खनिज पाया जाता है। हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी रहेगी आपकी? महेंद्रगढ़ रहेगी। उद्योग पूछे तो सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है, खनिज पूछे तो सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। और अगर पूछे हरियाणा के ना किस लोकेशन में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम में। लिख लो, हरियाणा में किस लोकेशन में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं? तो दक्षिण पश्चिम में। और खनिज कम पूछे ना किस लोकेशन में पाए जाते हैं बेटा? उत्तर पूर्व में खनिज क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। हरियाणा में खनिज पूछे तो कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम में ज्यादा पाए जाते हैं। और हरियाणा में बेटा खनिज पूछे, लोकेशन पूछे तो किस में कम पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व। देखो, यहां से मैंने एक बार बताया था, हरियाणा में जो वर्षा है ना वो ज्यादा कहां पर होती है? उत्तर पूर्व में ज्यादा होती है। और वर्षा कम कहां पर होती है बेटा? दक्षिण पश्चिम में क्या आपकी कम होती है? वर्षा कम होती है। तो हरियाणा में खनिज ज्यादा पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिम में, और कम कहां पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं बेटा? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और दक्षिण पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के 3.09% हिस्से पर है। यही क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछा था कि अरावली की पहाड़ियों का हरियाणा में विस्तार कितना है? 3.09%। लिख लो, अरावली की पहाड़ियों का हरियाणा में
विस्तार कितना रहेगा? अरावली की पहाड़ियों का हरियाणा में विस्तार कितना रहेगा बेटा? 3.09%। अरावली की पहाड़ियों का हरियाणा में कितना विस्तार रहेगा? 3.09। और शिवालिक की पहाड़ियों का, शिवालिक की पहाड़ियों का 1.67%। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के कितने हिस्से पर है बेटा? 1.67% हिस्से पर है। अरावली की पहाड़ियां लगभग कितने हिस्से पर है? 3.09%। और शिवालिक की पहाड़ियां 1.67% हिस्से पर कौन सी पहाड़ियां रहेगी बेटा? शिवालिक की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां पूछे तो 3.09% और शिवालिक की पहाड़ियां पूछे तो 1.67% इससे पर शिवालिक की क्या रहेगी? पहाड़ियां रहेगी। दोनों याद हो जाएंगे ना। अरावली की पहाड़ियां कितने हिस्से पर है? 3.09 और शिवालिक की पहाड़ियां 1.67%। शिवालिक के रेंज में क्या है? खनिज कम है और अरावली रेंज में खनिज क्या रहेंगे आपके? ज्यादा रहेंगे। और उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियों में ज्यादा वर्षा होगी, दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों में कम वर्षा होगी। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब बात आती है बेटा, एक तो होता है खनिज होता है, क्या होता है? एक खनिज होता है और एक होता है अयस्क। क्या होता है? अयस्क होता है। दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक खनिज होता है और एक क्या होता है? अयस्क होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक खनिज होता है बेटा और एक क्या होता है आपका? अयस्क होता है। खनिज होता है जो जमीन को खोद कर निकाला जाए, जो जमीन को खोद कर निकाला जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा? खनिज बोलते हैं। जैसे आपका सोना एक खनिज है, ठीक है, आपका लोहा क्या है? एक खनिज रहेगा। ठीक है, कोयला क्या रहेगा? आपका खनिज रहेगा। ये उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। खनिज क्या होता है बेटा? जो धरती को हम खोद कर निकाला जाए उसे क्या कहा जाता है? आपका खनिज कहा जाता है। अयस्क होता है बेटा, जब धरती को हम खोदते हैं ना, वहां पर जो कच्चा माल मिलता है ना, कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल, और खनिज है ना इसी कच्चे माल की सहायता से बनेगा। जो धरती को खोदते हैं ना, तो उसमें जो कच्चा माल मिलता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अयस्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा एक हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट, इससे क्या बनता है बेटा? आपका लोहा। ठीक है, तो हेमेटाइट है ना, ये तो आपका अयस्क है और लोहा क्या रहेगा? आपका खनिज। जैसे आपने एल्यूमिनियम सुना होगा बेटा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? आपका खनिज। और ये किससे बनता है? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? आपका अयस्क हो गया। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहूंगा? अयस्क का जब शुद्धिकरण किया जाता है तो खनिज बनता है, इतना याद कर लेना। अयस्क का जो शुद्धिकरण रूप है ना, वो क्या रहेगा? आपका खनिज रहेगा। याद रह जाएगा ना। खनिज क्या होता है? जिसे धरती में खोद कर निकाला जाए उसे क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। और धरती को खोद कर ही अयस्क निकलेगा, लेकिन धरती को खोद कर जो कच्चा माल निकलता है ना, उसे क्या बोलते हैं? हम अयस्क बोलते हैं। ठीक है, अब लोहा है ना, ये धरती के नीचे जो कच्चा माल है उसे बोलेंगे जो अयस्क। हेमेटाइट, हेमेटाइट से क्या बनता है? आपका लोहा। और बॉक्साइट से क्या बनता है? आपका एल्यूमिनियम बनता है। तो समझ पा रहे हो क्या होता है? एक क्या होता है? खनिज, और एक क्या होता है? अयस्क होता है। ठीक है, खनिज लिख लो, दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? लिख लो खनिज। एक तो होता है बेटा धात्विक खनिज, धात्विक। लिख लो कौन सा खनिज होता है? धात्विक खनिज। और एक होता है अधात्विक खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज होता है। लिख लो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के रहेंगे बेटा? दो प्रकार के रहेंगे। एक तो धात्विक खनिज होता है और एक कौन सा होता है? अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज में क्या पाई जाती है? आपकी धातु पाई जाती है। लिख लो धात्विक खनिज में क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। ठीक है,
और अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाई जाती, धातु नहीं पाई जाती। ठीक है, धात्विक खनिज में क्या पाई जाती है बेटा? धातु पाई जाती है। अधात्विक खनिज में क्या नहीं पाई जाती? धातु नहीं पाई जाती। ठीक है, पहले तो हमने अंतर समझा, खनिज है ना कितने प्रकार के होते हैं? दो, धात्विक और अधात्विक। पहले हमने अंतर समझा, खनिज है ना जो धरती को खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज बोलते हैं। आवश्यक होता है धरती के नीचे जो क्या मिलता है हमें? कच्चा माल मिलता है। और आवश्यक से क्या बनता है? आवश्यक का जो शुद्धिकरण रूप है उसे क्या बोल देंगे? हमें खनिज बोलेंगे। धात्विक खनिज कितने प्रकार के? धात्विक खनिज है ना आगे दो भागों में बांटा गया है। धात्विक खनिज को आगे कितने भागों में बांटा गया है? धात्विक खनिज को आगे दो भागों में बांटा गया है बेटा। एक का नाम रहेगा लौह खनिज और एक का नाम रहेगा अलोह खनिज। अब लौह खनिज में क्या पाया जाएगा बेटा? लोहा पाया जाता है। या इस खनिज में कौन सा गुण होता है? चुंबकीय गुण होता है। लिख लो, जो लौह खनिज होता है ना इसमें क्या पाया जाता है? आपका लोहा पाया जाता है। या इसके अंदर कौन सा गुण होता है बेटा? चुंबकीय गुण होता है। लिख लो, लौह खनिज में क्या पाया जाता है? आपका लोहा पाया जाता है। या इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है बेटा? चुंबकीय गुण पाया जाता है। अलोह खनिज वो होता है जिसमें क्या नहीं पाया जाता? लोहा नहीं पाया जाता। और इसमें कौन सा गुण नहीं होता बेटा? चुंबकीय गुण नहीं होता। ठीक है, मतलब जिसमें, अब जैसे लोहा है बेटा, ठीक है, लोहे में चुंबकीय गुण है या नहीं है? लोहा किस से चिपक जाता है बेटा? आपका चुंबक से चिपक जाता है। तो जो आपका अलोह खनिज है, जैसे सोना है, सोना चुंबक से नहीं चिपकता ना, तो सोना अलोह खनिज हो गया। लोह खनिज है ना जो किस से चिपकेगा बेटा? जिसके अंदर चुंबकीय गुण पाया जाएगा वो तो लोह खनिज है। जिसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं पाया जाएगा वो कौन सा खनिज है? अलोह खनिज है। अब जो चुंबक से चिपकेगा ना वो सारे लोह खनिज का पार्ट है, और जो चुंबक से नहीं चिपकेंगे वो कौन सा खनिज रहेगा? अलोह खनिज रहेगा। अच्छे से एक एक एग्जाम्पल, चुंबकीय का तो खुद लोहा हो गया और अचुंबकीय का सोना हो गया, याद रह जाएगा ना। लोह का उदाहरण लोहा हो गया और अलोह का उदाहरण आपका सोना हो गया। अब अधात्विक खनिज वो होते हैं बेटा जिसमें, अधात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें क्या ना पाई जाए? आपकी धातु ना पाई जाए। जैसे रासायनिक उपकरण, रासायनिक उर्वरक हो गए। रासायनिक उर्वरक है ना ये अधात्विक खनिज में आते हैं। लिख लो, रासायनिक उर्वरक किस में आते हैं? अधात्विक खनिज में आते हैं। रासायनिक उर्वरक है ना किस में आएंगे बेटा? अधात्विक खनिज में आते हैं। रासायनिक उर्वरक वगैरह है ना वो किस में आते हैं? अधात्विक खनिज में आते हैं। याद रह जाएगा ना? ठीक है, कोई डाउट है? समझ आ रहे हैं यहां तक है? ठीक है, दोबारा बताता हूं, एक तो खनिज होता है और एक आवश्यक होता है। जो दोनों वैसे तो धरती को खोद कर निकाले जाते हैं, तो धरती को जो खोद कर निकाला जाए ना, ठीक है, उसे खनिज कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? सोना हो गया, आपका लोहा हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया। जो आपका जैसे आवश्यक वो होता है जो धरती को खोद कर जो कच्चा माल निकलता है उसे क्या बोलते हैं? हमें आवश्यक हो गया। क्या बोलेंगे? जैसे लोहे का आवश्यक क्या रहेगा? हेमेटाइट। एल्यूमिनियम का आवश्यक क्या रहेगा? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट और हेमेटाइट क्या है आपका? आवश्यक। और लोहा और एल्यूमिनियम क्या है आपका? खनिज। फिर खनिज कितने प्रकार के हैं? दो, एक तो धात्विक खनिज और एक है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु पाई जाती है, अधात्विक खनिज में धातु नहीं पाई जाती। धात्विक खनिज आगे कितने पार्टों में डिवाइड है? दो, एक तो लौह खनिज और एक है अलोह खनिज। लौह खनिज में आपका चुंबकीय गुण विद्यमान होता है जैसे आपका लोहा हो गया। अलोह खनिज में चुंबकीय गुण नहीं होता जैसे आपका सोना हो गया। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या रहेगा? रासायनिक उर्वरक हो गया। ठीक है, खनिज हरियाणा खनिज की दृष्टि से समृद्ध है या पिछड़ा हुआ?
लेकिन खनिज ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी है? और खनिज किस लोकेशन में ज्यादा पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिम। और कहां पर कम पाए जाते हैं? उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की पहाड़ियों का कितना विस्तार है हरियाणा में? 1.67। और अरावली की पहाड़ियों का 3.09। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। ये तो आपका जो बेसिक टॉपिक है, इतना तो हम सबको पता होना चाहिए। अब डायरेक्ट हम हरियाणा के खनिज पढ़ेंगे कि कौन सा खनिज कहां पर पाया जाता है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा HSSC पूछती है बेटा हिलना पत्थर। कौन सा पत्थर बेटा? हिलना पत्थर। ठीक है, हिलना पत्थर है ना, ये विश्व के 3 देशों में पाया जाता है। विश्व के कितने देशों में पाया जाता है बेटा? 3 देशों में पाया जाता है। एक तो रहेगा ब्राजील में, एक रहेगा अमेरिका में, और तीसरे नंबर पर कहां पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। लिख लो, हिलना पत्थर विश्व के 3 देशों में पाया जाता है। लिख लो, हिलना पत्थर विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? 3 देशों में पाया जाता है। हिलना पत्थर विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? विश्व के 3 देशों में कौन सा पत्थर पाया जाता है बेटा? हिलना पत्थर पाया जाता है। विश्व के कितने देशों में पाया जाता है? 3 देशों में। कौन कौन से देश है? ब्राजील, अमेरिका, भारत। भारत में केवल ये हरियाणा में पाया जाता है, और हरियाणा में केवल ये चरखी दादरी में पाया जाता है। और चरखी दादरी के केवल किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे एशिया में भी हिलना पत्थर केवल कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। हिलना पत्थर एशिया में केवल कहां पर पाया जाता है बेटा? भारत में। भारत में केवल कहां पर? चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में कहां पर है? कल्याणा गांव में। तो हिलना पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में पाया जाता है। लिख लो, हिलना पत्थर चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? तो चरखी दादरी के कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है बेटा? कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। चरखी दादरी के किस गांव में पाया जाता है? कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाएगा आपका? हिलना पत्थर पाया जाएगा। हिलना पत्थर है ना, इसे कंपी पत्थर के नाम से जानते हैं। ये इसे प्राकंपी पत्थर के नाम से जानते हैं, या इसे डांसिंग स्टोन, इसे किस नाम से जानते हैं बेटा? डांसिंग स्टोन के नाम से जानते हैं। कंपी पत्थर, पराकंपी पत्थर या डांसिंग स्टोन के नाम से किस पत्थर को जानते हैं? हिलना पत्थर। हिलना पत्थर को उठाओगे ना तो इसके अंदर क्या है बेटा? कंपन है। ठीक है, चरखी दादरी के कल्याणा गांव में हिलना पत्थर को हाथ में लोगे ना तो इसमें क्या मिलेगा? डांस करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, वैसे डांस नहीं करता, इसके पत्थर के अंदर ही है ना कोई ऐसा सिस्टम है बेटा, इसको हाथ में लोगे ना तो ये है ना मतलब हिलता हुआ आपको क्या दिखाई। इसीलिए इसे कंपी पत्थर, पराकंपी पत्थर या डांसिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। एशिया में केवल कहां पर पाया जाता है? भारत में। भारत में कहां पर? हरियाणा। हरियाणा में कहां पर? चरखी दादरी में कहां पर? कल्याणा गांव में कौन सा पत्थर पाया जाता है? हिलना पत्थर पाया जाता है। इसे किस पत्थर के नाम से जानते हैं? डांसिंग स्टोन, प्राकंपी पत्थर या कंपी पत्थर के नाम से हिलना पत्थर को हमें जानते हैं। याद रह जाएगा ना? ठीक है, ये पूछा गया था हरियाणा का किस स्टोन को डांसिंग स्टोन बोलते हैं, तो हिलना पत्थर को किस नाम से जाना जाता है? डांसिंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। आपको क्या लगता है? आप डांस करते हो? ठीक है, पत्थर भी क्या करता है? डांस करता है। ठीक है, तो शादी में ना आप एक सच्चाई बताता हूं, कितने भी अच्छे से आप डांस कर लेना, लेकिन आपका जो दोस्त है ना वो मैडम के साथ जब वीडियो देखेगा ना, बोला ये साला पीकर नाच रहा है। ठीक है, दोस्त कमीने होते हैं। ठीक है, मतलब कितना भी आप उसके शिद्दत से चले जाना, लेकिन अच्छाई आपको कभी भी
नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कंपकंपी पत्थर, पराकंपी पत्थर, डांसिंग स्टोन, ये तीनों एक ही पत्थर का नाम है जिसे क्या बोलते हैं हमें, हिलना पत्थर। कहां पर पाया जाता है, चरखी दादरी के किस गांव में, कल्याणा गांव में पाया जाता है। याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। ठीक है, अब बात आती है बेटा, एक आपका खनिज है बजरी, कहां पर है, फरीदाबाद में। लिख लो, बजरी खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है, फरीदाबाद में पाया जाता है। लिख लो, बजरी खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है, फरीदाबाद में। बजरी खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है, फरीदाबाद में। कौन सा खनिज पाया जाता है बेटा, बजरी खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है, फरीदाबाद में पाया जाता है। कौन सा खनिज है बेटा, बजरी खनिज कहां पर पाया जाता है, फरीदाबाद में पाया जाता है। जो आपका सोरा है ना, हिसार हो गया, आपका सिरसा और फतेहाबाद भी हो गया। लिख लो, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में कौन सा खनिज पाया जाता है, सोरा खनिज पाया जाता है। लिख लो, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में कौन सा खनिज पाया जाता है, आपका सोरा खनिज पाया। एक बार लिख लो, फिर याद कराता हूं। बजरी कहां पर है, फरीदाबाद। अबरक है, लिख लो, अबरक नारनौल में, गुरुग्राम में। और नारनौल आपका कहां पर है बेटा, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। सोना खनिज है ना, सोना, ये अंबाला के नारायणगढ़ में पाया जाता है। नारायणगढ़ कहां पर है बेटा, अंबाला में रहेगा। एक है जैसे लो ऐश, जैसे आपसे पूछा जाएगा, लिख लो, सोन, काच बालू, काच बालू। ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है, गुरुग्राम में पाया जाता है। चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी खनिज है ना, ये भी कहां पर पाया जाता है, गुरुग्राम में पाया जाता है। एक बार लिख लो, फिर एक साथ याद कराएंगे सारे के सारे। ठीक है, बजरी कहां पर पाई जाती है, फरीदाबाद में। सोरा खनिज कहां पर पाया जाता है बेटा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में। अबरक नारनौल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ में। सोना नारायणगढ़, अंबाला में। काच बालू गुरुग्राम में। और चीनी मिट्टी वाला कहां पर पाया जाता है बेटा, आपका बता दो, गुरुग्राम में पाया जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी वाला कहां पर पाया जाता है, आपका गुरुग्राम में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, धातु एवं धातु कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1963 में हुई थी बेटा। धातु एवं धातु कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1963 में कहां पर हुई थी, मेवात में हुई थी। लिख लो, धातु एवं धातु कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहां पर रहेगा, मेवात में रहेगा। लिख लो, धातु एवं धातु कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर हुई थी, मेवात में। ठीक है, धातु एवं धातु कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1963 में। कहां हुई थी, और मेवात को आजकल किस नाम से जानते हैं, नू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आजकल मेवात को, हमें नू के नाम से जानते हैं। बजरी कहां पर पाई जाती है, फरीदाबाद में। सोरा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में। अबरक नारनौल में। सोना नारायणगढ़, अंबाला। एक सोने की रिफाइनरी है बेटा, लिख लो, हरियाणा में सोने की रिफाइनरी, ये सोहना में है। और सोहना आपका कहां पर है बेटा, गुरुग्राम में रहेगा। लिख लो, हरियाणा में सोने की रिफाइनरी कहां पर रहेगी, सोहना, गुरुग्राम में। हरियाणा में सोने की रिफाइनरी कहां पर रहेगी, सोहना, गुरुग्राम में रहेगी। लिख लो, हरियाणा में सोने की रिफाइनरी कहां पर रहेगी, सोहना, गुरुग्राम में। किसकी रिफाइनरी रहेगी बेटा, सोने की रिफाइनरी
रहेगी। अब याद कराते हैं, बजरी को हम पढ़ेंगे बाजरा, और बाजरा कभी भी हमें कैसे नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। बाजरा कभी भी कैसे नहीं मिलेगा, हमें फ्री में नहीं मिलेगा। शोर, बेटा शोर करना लोगों के जीवन का क्या है, हिस्सा। जो शोर करेंगे ना दुनिया उनको क्या नहीं झुकाएगी, सर। और शोर करने वाले को कभी क्या नहीं मिलेगी, फतेह नहीं मिलेगी। फतेह बेटा शोर करने से नहीं मिलेगी, ठीक है। शोर करना हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा है। और शोर करने वालों को दुनिया क्या नहीं झुकाएगी, सर नहीं झुकाएगी। और शोर करने वालों को जीवन में क्या नहीं मिलेगी, फतेह नहीं मिलेगी। तो सोरा खनिज कहाँ हो गया, इंसार, सिरसा और फतेहाबाद। बजरी कहां पर हो गई बेटा आपकी, फरीदाबाद में हो गई, ठीक है। शोर करने से कुछ नहीं होता है, कुछ करने से दुनिया में क्या होगा, बदलाव होगा। दुनिया बेटा आपके कहने से नहीं बदलेगी, दुनिया आपके करने से बदलेगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना। सोरा खनिज कहां पर है, इंसार, सिरसा और फतेहाबाद। अबरक, अबरक को हम पढ़ेंगे अदरक, और अदरक से क्या बनती है, सब्जी। और सब्जी घर में कौन बनाती है, नारी बनाती है। कौन बनाती है, नारी। और नारी है ना वो सब्जी बनाना किस से सीखती है, अपने गुरु से। तो नारनौल और गुरुग्राम, नारनौल महेंद्रगढ़ है किस में बेटा आपका, नारनौल। ये नारनौल है ही महेंद्रगढ़ में, तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। सोना है ना, ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है, नारायणगढ़ अंबाला में पाया जाता है। सोने का कलर कैसा होता है बेटा, और आम का कलर कैसा होता है, पीला। तो सोने से किसको कनेक्ट कर लेंगे, आम कहां पर होते हैं ज्यादा, अंबाला में। ये क्वेश्चन आया था, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर है, अंबाला में। ये ग्रुप डी में आया था, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर है, अंबाला में रहेगा। तो सोना है ना, सोना पीला, आम पीला। और सोना कब मिलेगा, नारायण का नाम लेकर जब मेहनत करेंगे तो क्या मिलेगा, सोना मिलेगा। अदरवाइज भैया 80,000 रुपए हो चुका है, नहीं मिलेगा, ठीक है। कांच वालू कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। तो हमें कांच के घरों में मतलब है कब लगेंगे, कांच के घरों में कब रहेंगे, जब हम जॉब लग जाएंगे। और जॉब लगने लायक हमें कौन बनाएगा, हमारा गुरु बनाएगा। कहते हैं ना उसने तो नया घर बनाया है, कांच ही कांच लगा रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो कांच नहीं लगेंगे ना, उसके लिए आपको क्या लगना पड़ेगा, जॉब। और कांच के घरों में रहने के लिए लायक कौन बनाएगा, हमारा गुरु बनाएगा। लेकिन ठीक है, चीनी मिट्टी, गुरु हमारे घर गया ना, हमने गुरु को मिट्टी के बर्तन में क्या पिला दी, चीनी की चाय पिलाई थी, ठीक है। गुरु ने तो हमें कांच के घरों में रहने लायक बना दिया, लेकिन गुरु गया ना हमारे घर पर, हमने उसको मिट्टी के बर्तन में क्या दी थी, चाय। अपना काम है बनता, बाढ़ में जाए जनता, ठीक है। वो वाली बात है, अपना काम निकल गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, गुरु कहीं जाए, ठीक है। तो कांच वालू कहां पर है, गुरु। ऐसा ही होने वाला है क्या, चीनी मिट्टी वाला कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा, एक मैं बताता हूं, आज से ना लगभग 5-1 साल पहले की बात है, लगभग आई थिंक ये 2019 की बात रही होगी, ठीक है। 5-6 साल पहले की बात है। 5-1 बच्चे तैयारी किया करते थे, हरियाणा पुलिस की तैयारी किया करते थे, ठीक है। वो कहते थे कि जब मैंने टीचिंग कैरियर की लगभग मैंने 2018-17 के लास्ट में शुरुआत की थी, 18 में मैंने चैनल बनाया था, 19 की वो बात थी। तो 5 बच्चे आए सर, वो काफी गरीब घर से थे, ठीक है। बोला सर आप हमें पढ़ा देना हरियाणा जीके और इंडिया जीके। मैंने बोला पढ़ा दूंगा, ठीक है। बोला सर हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, मैं फिर भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। बोला गुरुजी जॉब लगने के बाद पहली सैलरी आपकी होगी। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे को सैलरी भी नहीं चाहिए, ठीक है। 5 में से ना मैंने पढ़ाया, वो 4 बच्चे हरियाणा पुलिस में लग गए। कितने लग गए, और वो आज तक मिलने भी नहीं आए, ठीक है। और जो नहीं मिल लगा ना, जो वो मेरे से आज भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, जॉब लगने के बाद है ना, कोई किसी को नहीं जानता, ये पहले की बातें होती है। जॉब लगने तक यहाँ पर देखो ऑफलाइन कितने बच्चे आपके साथ भी पढ़े होंगे, कितने बच्चे यहाँ से जॉब लगे, कितनों को आपने मिठाई लेकर यहाँ आते हुए देखा है, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले ज्यादा रेशियो होता है, ऑनलाइन वाले यहाँ पर ज्यादा आते रहते हैं, सर हम आपसे पढ़े हैं। तो कहने का मतलब है बेटा प्राथमिकता, फिर भी टीचर को बड़ी खुशी होती है कि उसका बच्चा जॉब लग गया। मेरे को अभी उनके लिए दुख नहीं है, मैं तो चलो ठीक है उनका परिवार में सुधार हो गया। टीचर कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई बच्चा उसके पास आएगा या
नहीं आएगा। लेकिन एक हमारा कर्म होता है पढ़ाना और बच्चे का कर्म होता है पढ़ना। ये उसके ना आगे उसकी मर्जी है जॉब लगने के बाद वो कैसा व्यवहार करता है। लेकिन ना जहां भी जाना जॉब लगने के बाद मतलब उनके सामने कभी बड़े मत बनना जिन्होंने आपको बड़ा बनाया है, जैसे आपके मम्मी पापा। ठीक है। एक होता है बेटा चूना, ये रोहतक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बेटा? चूना खनिज है ना, हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? रोहतक में पाया जाता है। लिख लो, चूना खनिज कहां पर पाया जाता है आपका? रोहतक में पाया जाता है। चूना खनिज कहां पर पाया जाता है आपका? रोहतक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बेटा? और रवेदार चूना अंबाला में। लिख लो, रवेदार चूना। ये रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है आपका? अंबाला में पाया जाता है। लिख लो, चूना कहां पर पाया जाएगा बेटा? रोहतक में पाया जाएगा। और रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। ठीक है। चूना कहां पर पाया जाता है आपका? रोहतक में। और रवेदार चूना कहां पर पाया जाता है? अंबाला में पाया जाता है। याद करना मुश्किल नहीं है। लोग आज के टाइम रोते रोते हैं ना, हमें क्या लगा देते हैं? चूना लगा देते हैं। ठीक है। रोते रोते क्या लगा देंगे? हमें चूना लगा देंगे। ठीक है। मतलब क्रोकोडाइल टीयर सुना है आपने? मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ है ना, ये झूठा रोता रहता है। मगरमच्छ का है ना सारा दिन क्या रहेगा? रोता रहेगा। कोई उसको चुप करवाने जाएगा ना, उसकी वो सर्विस कर देगा। ठीक है। कई सोचेंगे बेचारा रो रहा है, उसको चुप करवाते हैं। वो क्या रोता रहता है? झूठा रोता रहता है। जो इंसान झूठा रोता है ना, उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू है। वो है ना हमेशा है ना क्या करता रहता है? मगरमच्छ है, रोता रहता है। तो लोग जो रोने वाले रोते रोते हैं ना, सच्चे इंसान को क्या लगा देंगे? वो चूना लगा देंगे, रवेदार चूना। ठीक है। जैसे हम आम खाएंगे ना, तो आम के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? रवे होते हैं। तो रवेदार चूना कहां पर होता है? अंबाला में। और चूना कहां पर पाया जाता है बेटा? कहां पर पाया जाएगा? रोहतक में पाया जाएगा। एक बार पूछा गया था स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर ये कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। कुंड रेवाड़ी में। और इसके बाद ये महेंद्रगढ़ में। लिख लो, स्लेट पत्थर कहां पर पाया जाता है? कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। लिख लो, स्लेट पत्थर कहां पर पाया जाता है? कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। लिख लो, स्लेट पत्थर कहां पर पाया जाता है? कुंड रेवाड़ी में। कौन सा पत्थर पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बेटा? कुंड रेवाड़ी में। कौन सा पत्थर पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है। ठीक है। जैसे हम कोई कुंड का निर्माण करवाएंगे तो ऊपर पत्थर जो है ना, उसके ऊपर जो हम फरस बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? स्लेट का। तो स्लेट पत्थर किस गांव में पाया जाता है? कुंड गांव में। कुंड गांव कहां का रहेगा? रेवाड़ी का रहेगा। और इसके बाद ये कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। एक बार पूछा गया था बेटा, ये तो सबसे HSSC ने कम से कम 50 बार पूछा है, मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में। मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में। मैग्नीज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मैं से मैग्नीज कर लेंगे और मैं से क्या कर लेंगे? महेंद्रगढ़ कर लेंगे। मैग्नीज कहां पर पाया जाता है बेटा? महेंद्रगढ़ में। कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज कहां पर पाया जाएगा आपका? महेंद्रगढ़ में पाया जाएगा। एक बार आया था मार्वल, शोर मत करो। मार्वल भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में। मार्बल भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में। मार्बल भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, हरियाणा में। मार्बल भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मैग्नीज कहां पर पाया जाता है बेटा? महेंद्रगढ़ में। देखो, मैं से मैग्नीज, मैं से महेंद्रगढ़, मैं से मार्बल, मैं से महेंद्रगढ़। मैग्नीज भी महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मार्बल भी कहां से पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है। एक बार पूछा गया भवन निर्माण सामग्री, भवन
निर्माण सामग्री ये सबसे ज्यादा कहां पर मिलती है? हमारे गुरुग्राम में मिलती है। लिख लो भवन निर्माण सामग्री। भवन निर्माण सामग्री कहां पर मिलती है? लिख लो भवन निर्माण सामग्री कहां पर मिलती है? हमारे गुरुग्राम में मिलती है। जो मकान के निर्माण की जो ज्यादातर चीजें हैं ना, वो कहां पर बनाई जाती है? जैसे हमने जो चीनी मिट्टी वाला पढ़ा था, कांच वालू वाला पढ़ा था, कहां पर है? गुरुग्राम। तो भवन, ठीक है, भवन में रहने लायक हमें कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा। ठीक है, अब रखता वो नारनौल और गुरुग्राम में था ना बेटा, ठीक है। और आपका भवन निर्माण सामग्री हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। कौन सी सामग्री बेटा? भवन निर्माण सामग्री हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में पाई जाती है। भवन निर्माण सामग्री हरियाणा में कहां पर पाई जाती है? गुरुग्राम में। कौन सी सामग्री पाई जाएगी? भवन निर्माण सामग्री। भवन निर्माण सामग्री कहां पर पाई जाएगी? आपकी गुरुग्राम में पाई जाएगी। ठीक है, तो भवन में रहने लायक हमें कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा। कौन बनाएगा बेटा? हमारा गुरु। एक बार पूछा गया था संगमरमर, संगमरमर, ठीक है, ये भी आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो हरियाणा में संगमरमर भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो हरियाणा में संगमरमर कहां पर पाया जाता है? तो मैंने कहा ज्यादातर खनिज है ना, वो कहां पर पाए जाएंगे? आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाएंगे। लिख लो हरियाणा में संगमरमर नामक खनिज कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। कौन सा खनिज पाया जाता है? संगमरमर नामक खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाएगा? महेंद्रगढ़ में पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? महेंद्रगढ़ में। कौन सा खनिज है बेटा? संगमरमर खनिज रहेगा। एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। दो खनिज होते हैं, एक तो ग्रेनाइट होता है बेटा, एक ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट लिख लो। एक ग्रेनाइट होता है, एक ग्रेफाइट। ग्रेनाइट है ना, ये तोसाम भिवानी में पाया जाता है। तोसाम भिवानी में पाया जाता है। और ग्रेफाइट नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो दोनों। ग्रेनाइट तोसाम भिवानी में पाया जाता है। लिख लो ग्रेनाइट तोसाम भिवानी में पाया जाता है। और ग्रेफाइट नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। दोनों लिख लो बेटा। ग्रेनाइट कहां पर पाया जाएगा आपका? तो ग्रेनाइट कहां पर पाया जाएगा? तोसाम भिवानी में पाया जाता है। और ग्रेफाइट कहां पर पाया जाता है? नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। शाम के बाद है ना, क्या हो जाएगी आपकी? नाइट हो जाएगी। शाम के बाद क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी। और ग्रेफाइट आपको पता है कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में ना खनिज से संबंधित कोई क्वेश्चन आए ना, आपको उसका आंसर पता नहीं है ना, तो आप उसका क्या कर देना? महेंद्रगढ़ कर देना। बजरी कहां पर पाई जाती है? सोरा कहां पर पाया जाता है? हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में पाया जाता है। ठीक है, संगमरमर कहां पर पाया जाता है बेटा? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, संगमरमर कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़। सोना कहां पर पाया जाता है ना? नारायणगढ़। कहां पर बेटा? नारायणगढ़ कहां पर है? अंबाला। एक बार एसएससी ने पूछा कॉफी कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में। लिख लो कॉफी कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है। ये एसएससी का क्वेश्चन है। कॉफी कहां पर पाई जाती है बेटा? कर्नाटक में। कौन क्या पाई जाती है? कॉफी पाई जाती है। लिख लो कॉफी कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में कॉफी पाई जाती है। लिख लो कॉफी हरियाणा में ना कॉफी नहीं पाई जाती। भारत में कॉफी कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में बाबा बुंदन की पहाड़ियों में कहते हैं क्या पाई जाती है? कॉफी पाई जाती है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो ग्रेनाइट कहां पर है? तोसाम भिवानी में। ग्रेफाइट कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, एक जैसे पूछेगा निम्न लो ऐशक, निम्न क्वालिटी का लोहा या लो ऐशक, लो ऐशक, ये भी आपके महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। लिख लो हरियाणा में लो ऐशक कहां पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में
पाए जाते हैं। लिख लो, हरियाणा में लौह अयस्क कहाँ पर पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। चाहे आपसे कच्चा लोहा पूछे ना, ये भी महेंद्रगढ़ में कच्चा लोहा। लोहे का अयस्क कौन सा पड़ा था बेटा? हेमेटाइट। लोहे का अयस्क कौन सा रहेगा? हेमेटाइट। चाहे आपसे केलसाइट, केलसाइट ये भी महेंद्रगढ़ में, केलसाइट ये भी कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। एक बार एस्बेस्टस आया था, एस्बेस्टस, ये भी कहां पर पाया जाता है आपका? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, लौह अयस्क महेंद्रगढ़ में, कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ में। ठीक है। तांबा पूछे, वो भी नारनौल महेंद्रगढ़ में। तांबा कहां पर पाया जाता है? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस भी कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में। तांबा पूछे तो भी नारनौल महेंद्रगढ़ में तांबा पाया जाता है। लौह अयस्क, कच्चा लोहा, केलसाइट, एस्बेस्टस, तांबा। लौह अयस्क, कच्चा लोहा, केलसाइट, एस्बेस्टस, तांबा, ये सारा कहां पर पाया जाएगा बेटा? महेंद्रगढ़ में पाया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, अगर कोई क्वेश्चन का आपको जवाब पता है नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हो? महेंद्रगढ़ कर सकते हो। बलुआ पत्थर है ना, ये गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर ये गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, बलुआ पत्थर गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, बलुआ पत्थर कहां पर पाया जाता है? गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। कौन सा पत्थर पाया जाएगा? बलुआ पत्थर पाया जाएगा। एक टीन और टंगस्टन, ये भिवानी में पाए जाते हैं। टीन और टंगस्टन, टीन और टंगस्टन ये कहां पर पाए जाते हैं बेटा? भिवानी में पाए जाते हैं। लिख लो, टीन और टंगस्टन कहां पर पाए जाएंगे? भिवानी में पाए जाएंगे। लिख लो, टीन और टंगस्टन कहां पर पाए जाएंगे? आ चुका है बेटा, डबल अंडरलाइन करो इस क्वेश्चन को। टीन और टंगस्टन वाला आ चुका है, टीन और टंगस्टन वाला क्वेश्चन आ गया, डबल अंडरलाइन कर लो। टीन और टंगस्टन कहां पर पाए जाते हैं? ग्रेनाइट कहां पर था बेटा? तोशाम भिवानी। ग्रेफाइट कहां पर था? महेंद्रगढ़। एक बार आया था क्वार्ट्स महेंद्रगढ़ के अटेला में पाया जाता है। लिख लो, क्वार्ट्स, क्वार्ट्स महेंद्रगढ़ के अटेला में पाया जाता है। क्वार्ट्स कहां पर पाया जाता है बेटा? महेंद्रगढ़ के अटेला में। ये क्वेश्चन आया है बेटा, क्वार्ट्स कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अटेला में। क्वार्ट्स महेंद्रगढ़ के अटेला में। ठीक है। कहते हैं हरियाणा में ना इस क्वार्ट्स का 1,65,000 टन स्टॉक है। 1,00,000, लिख लो, 1,65,000 टन। हरियाणा में क्वार्ट्स का कितना भंडार है बेटा? 1,65,000 टन का भंडार है। ये क्वेश्चन आ सकता है। लिख लो, हरियाणा में क्वार्ट्स का कितना भंडार रहेगा? हरियाणा में क्वार्ट्स का कितना भंडार रहेगा? हरियाणा में, ये आ चुका है बेटा, हरियाणा में क्वार्ट्स का कितना भंडार रहेगा? तो 1,65,000 टन क्वार्ट्स का हरियाणा में भंडार है। कहां पर पाया जाता है क्वार्ट्स? ये अटेला महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। लिख लो, क्वार्ट्स हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? अटेला महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। प्रॉपर जगह पूछे ना, क्वार्ट्स कहां पर पाया जाता है? अटेला। अटेला कहां पर है? महेंद्रगढ़। जिप्सम लिख लो, भिवानी और महेंद्रगढ़ में। जिप्सम भिवानी और महेंद्रगढ़ में। जिप्सम भिवानी और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा में जिप्सम कहां पर पाई जाती है? हरियाणा में जिप्सम कहां पर पाई जाती है? हरियाणा में जिप्सम कहां पर पाई जाती है बेटा? जिप्सम भिवानी और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है।
हरियाणा में। जिप्सम कहां पर पाई जाती है? भिवानी महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। टीन और टंगस्टन कहां पर था? वो भी भिवानी में था। टीन और टंगस्टन कहां पर था? वो भी भिवानी में था। ठीक है। और है ना बेटा, जैसे बेरामाइट, ये भी कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में बेरामाइट, ये भी कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। मैंने कहा था ना, डोलामाइट हो गया, डोलामाइट, ये भी आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एस्बेस्टस हो गया, पेरामाइट हो गया, डोलामाइट हो गया। तो हरियाणा की जो खनिज नगरी कौन सी रहेगी आपकी? महेंद्रगढ़ रहेगी। हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी रहेगी बेटा? महेंद्रगढ़ रहेगी। ये पूछा गया है, हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी रहेगी? महेंद्रगढ़ रहेगी। बलुआ पत्थर कहां पर था? गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। स्लेट पत्थर कहां पर था? कुंडगांव में। कुंडगांव कहां का रहेगा? रेवाड़ी का रहेगा। कौन सा पत्थर पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है। टिंग और टंगस्टन कहां पर पाए जाते थे? भिवानी में पाए जाते। कहां पर पाए जाते थे टिंग और टंगस्टन? भिवानी में पाए जाते थे। बलुआ पत्थर गुरुग्राम में। ठीक है। और जैसे लो एशक पूछे तो महेंद्रगढ़। और बिल्कुल निम्न क्वालिटी का लोहा पूछे तो भिवानी में पाया जाता है। निम्न लो एशक, निम्न लिख लो, निम्न क्वालिटी का लोहा, निम्न क्वालिटी का लो अयस्क है ना, वो आपका कहां पर पाया जाता है? भिवानी में पाया जाता है। लो अयस्क तो महेंद्रगढ़ में है, लेकिन निम्न क्वालिटी का पूछे तो कहां पर हो जाएगा बेटा? भिवानी में हो जाएगा। लिख लो निम्न क्वालिटी का, ये आ चुका है बेटा, निम्न क्वालिटी का लो अयस्क। लिख लो निम्न क्वालिटी का लो अयस्क कहां पर पाया जाता है? निम्न क्वालिटी का लो अयस्क कहां पर पाया जाता है? तो कहां पर? निम्न क्वालिटी का पूछे तो कहां पर हो जाएगा? भिवानी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? वैसे कच्चा लोहा पूछे तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। ठीक है। और तांबा पूछे तो नारनौल महेंद्रगढ़। एक बार इंडिया जीके ने पूछा था, तांबा भारत में कहां पर पाया जाता है? खेतड़ी राजस्थान में। लिख लो तांबा भारत में कहां पर पाया जाता है? ये डबल अंडरलाइन करके लिख लो, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तांबा कहां पर पाया जाता है? खेतड़ी राजस्थान में पाया जाता है। तांबा कहां पर पाया जाता है? खेतड़ी राजस्थान में पाया जाता है। लिख लो तांबा कहां पर पाया जाता है बेटा? खेतड़ी राजस्थान में क्या पाया जाता है? तांबा। और कहते हैं जो महाराज खेतड़ी थे ना, महाराज खेतड़ी, इन्होंने स्वामी विवेकानंद को कौन सी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी थी। लिख लो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। लिख लो स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी को किसकी उपाधि दी थी बेटा? स्वामी की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी किसने कहा था? महाराज खेतड़ी। और कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे ना, 1893 में पढ़ा होगा, स्वामी विवेकानंद जी 1893 में कहा गए थे बेटा? शिकागो गए थे। कहां गए थे? तो इसके लिए ना उनके पास पैसे नहीं थे, और ये पैसे किसने दिए थे? महाराज खेतड़ी ने। ये है ना, एक बार एक आईएएस प्री के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद है ना, शिकागो से आते ही सबसे पहले कहां गए थे? तो वो कहां पर गए थे? खेतड़ी राजस्थान गए थे। कहां पर गए थे? स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो से आए थे ना, सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर, जहां पर उन्होंने पहला ही सबसे पहले स्पीच में कहा था, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों। ये स्पीच देने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी भारत आए ना, तो वो सबसे पहले कहां पर गए थे? खेतड़ी राजस्थान गए थे। क्योंकि महाराजा खेतड़ी ने ना उनकी जो ट्रेवलिंग का सारा क्या उठाया था? खर्चा उठाया था। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ रहा है? ठीक है। तो हरियाणा की खनिज नगरी कौन सी रहेगी? महेंद्रगढ़ को हरियाणा की खनिज
नगरी बोलते हैं। ठीक है, और अगर पूछे हरियाणा खनिज की दृष्टि से कैसा राज्य रहेगा, पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। कैसा राज्य रहेगा, हरियाणा खनिज की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ राज्य रहेगा। समझ आ गया आज वाला, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वैसे है ना अलग अलग वाले बेटा याद कर लेना। जैसे मैं बताता हूं, आपका अलग बजरी है, बजरी फरीदाबाद में है, सलेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में है, हिलना पत्थर चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है, सोरा इंसार फतेहाबाद सिरसा में है, अबरक आपका कहां पर रहेगा, नारनौल महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में है। और आपका जैसे जिंक और टंगस्टन कहां पर हो गया, भिवानी में हो गया। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट कहां पर हो गया, तोसाम में भिवानी में हो गया। और आपका ग्रेनाइट कहां पर हो गया, तोसाम भिवानी में ग्रेनाइट है। ग्रेफाइट कहां पर है, नारनौल महेंद्रगढ़ में हो गया। हल्की क्वालिटी का लोहा पूछे तो भिवानी में है। लो ऐशक, कच्चा लोहा, डोलामाइट, बेरामाइट, एस्बेस्टस, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। आज वाला समझ आ गया क्या, कोई डाउट तो नहीं है? पीछे वाला समझ आया कि नहीं आया, आ गया क्या, बताओ। पीछे वालों को लगता तो नहीं है यार आ रहा है याद। आज वाला समझ आ गया क्या, कोई है एक आधा ऐसा योद्धा जिसको नहीं आया, समझ आ गया क्या? चलो सभी बच्चों को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और यही दुआ करते हैं होली की। देखो पानी बचाने के 364 दिन और भी बहुत होते हैं। ठीक है, कई कहेंगे पानी बचाना चाहिए, ये बचाना चाहिए। 364 दिन में देखो होली को होली के हिसाब से मनाना चाहिए। ठीक है, दीपावली आती है, कई कहते हैं पटाखे नहीं जलाने चाहिए, प्रदूषण होता है। ठीक है, ये नेता लोग रैली मतलब रैली करते हैं तो वहां पर क्या फूल उछालते हैं ये। ठीक है, ये चीजें चिमनियां चल रही है उद्योगों में, उससे क्या होता है, ये चीजें कुछ नहीं है। त्योहार को त्योहार के हिसाब से मनाना चाहिए। हाँ, पक्के रंगों का प्रयोग कम करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, उसमें दिक्कत है। ठीक है, चलो आज वाला समझ आ गया क्या? थैंक यू।